सुबह का काम अगर जल्दी जल्दी निपट जाता है ना गाइस, तो पूरा दिन जैसे मूड भी एकदम फ्रेश रहता है और ऐसा लगता है कि आज टाइम ही टाइम है। और आप लोग मौसम देख ही सकते हैं कि कैसा हो रखा है आज का मौसम। आज का मौसम कुछ बहुत वो तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। तो ये गाइस जी सुबह का टाइम है और आज मेरे यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं सुबह यही समझ लीजिए जैसे तैसे करके बाबू को टिफ़िन दी हूँ। मानसी के यहाँ से बाटला आया है, आलू की कचौड़ी बना रही थी बाबू के लिए। जैसे ही 2 कचौड़ी में डाली कढ़ाई में, वैसे ही मेरी गैस ख़त्म हो गई। तो यही समझ लीजिए कि बहुत मुसीबत से बाबू को टिफ़िन गई और उसी लगे हाथ ये समझ लीजिए कि जो कचौड़ी बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल किया था और आटा गूँथी थी मम्मी, वो आटा जो था ना मम्मी पूड़ी बना दी और आलू को मैंने फ्राई करके उसी के साथ सब लोग खा लिए। कुछ आज का सीन ऐसा रहा मेरे साथ। तो ये सुबह के लगभग बज रहे हैं 7 और मैं नहाई नहीं थी और मुझे लगा कि सब काम कर लिया जाए फिर नहाया जाए, क्योंकि खाना तो अभी बनना नहीं था, गैस तो थी नहीं। तो फिर जो भी काम इधर उधर के पड़े थे मैं लगे हाथ निपटाने के बाद ही जब बाटला आएगा तभी मैं खाना बनाऊंगी। और गाइस जब बाटला ख़त्म हो जाता है ना तो सच में बहुत दिक्कत होती है। तुम व्रत क्यों छोड़ दी? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, मैं आप सभी को बताऊं कि आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ कि मैं किचन में बना रही थी बाबू के लिए टिफ़िन, और जैसे ही मैं 2 कचौड़ी डाली कढ़ाई में, वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। और इस टाइम सिलेंडर का इतना ज़्यादा चल रहा है कि मेरे यहाँ सिलेंडर था, बगल वाले घर से सिलेंडर आया है, फिर जाके बाबू को टिफ़िन बना के दी। और गाइस बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और अभी तक कुछ बना नहीं है। अभी तक गाइस कुछ बना नहीं है। बनने का मतलब बाबू को खाना था कल शाम को कचौड़ी, तो मैं कुकर भर के आलू बॉयल की थी और मम्मी आटा भी लगाई थी। मुझे लगा कि बाबू को कल सादी सी कचौड़ी बना के दे दूँगी, फिर उसके लिए अपना मस्त चटनी सी कचौड़ी। फिर बाबू के लिए तो फिर जैसे तैसे मानसी के यहाँ से आके सिलेंडर फिर हम लोग देते हैं उस बाबू को टिफिन, और उस वही आटे का रोटी बना के और जो आलू मतलब मैं बॉयल की थी उसी को फ्राई कर लेते हैं और एक बार सुबह नाश्ते में कर लेते हैं। और अभी दाल चावल बनना था, अभी दाल चावल बना नहीं क्योंकि सिलेंडर आया नहीं है। और देखिए उतना तो है नहीं कि कहीं भी आप चूल्हा वूल्हा रख के बना सकते हो। मैं मम्मी को बोली कि चूल्हा लाओ, मैं यहाँ पर मैं दाल चावल या कुछ भी बना दूँ, बट मम्मी बोलती है कि नहीं सिलेंडर आ जाएगा फिर बनेगा। अभी देखो बाबू का भी आने का टाइम हो गया है, देखिए आने के बाद बाबू क्या खाते हैं, क्योंकि बाबू को खाना चाहिए रहता है। तो अभी पूड़ी है और थोड़ी सी आलू है, अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो अभी बाबू का स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है और मैं यहाँ बैठ कर ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं यही हवा ले रही थी और थोड़ी थोड़ी सी मुझे भी भूख लगी है। बाबू आ जाएंगे तो साथ में हम दोनों मिलकर खाएंगे गाइस ये कुछ 4 से 5 बजे का समय है और बाबू का होमवर्क कराने का समय था, तो फिर बाबू को मैं होमवर्क कराने के लिए बैठ जाती हूँ। और गाइज़ मेरा जो बाटला था ना वो आया कम से कम 3 बजे, और जो मैं आप सभी को शेयर की थी अभी कि मैं आलू फ्राई की थी और फिर जो था आटा उसका मैं पूड़ी छान दी थी, तो बस वही सब था, तो सबका इनफ हो गया था, पूरे दिन भर वही चल गया था। एक बार मुझे लगा खाना कुछ बनाने की ज़रूरत होगी, लेकिन बाटला आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। और ठीक है भाई, अभी समोसे की दुकान खुल जाएगी, जो जिसको खाना होगा समोसा वगैरह खा लेगा। फिर चाय फिर मैं बना दी थी, मतलब कुछ 6 बजे के समथिंग, तो सबका इनफ हो गया था। उसके बाद गाइस मैं बना ही रही थी। आप सबको अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा कि मैं बना रही थी
पुलाव, जो कि पुलाव कम खिचड़ी ज़्यादा बन गया था। सो गाइस, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो बाबू का हैंड राइटिंग कैसी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाबू को होमवर्क कराना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क भरा काम होता है, क्योंकि बाबू होमवर्क करते टाइम नखरे ज़्यादा लिखते कम हैं। तो यही है आजकल के बच्चों का कुछ नखरा। सो गाइज़, फ़िलहाल बच्ची तो उतना मेरा नाटक करता नहीं है, कर लेता है, लेकिन हाँ कभी कभी देखिए एक्शन करते करते लिखते रहता है। सो गाइज़, आप सभी को मैं सीधे अब मिलूँगी किचन में। मैंने रख दिया है कुकर और उसमें डाल दी हूँ राई का तेल। पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके डाली मैं कुकर में, बट वो चिपक गया। पता नहीं क्या कमी रह गई इसमें। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पनीर को किस तरीके से डाला जाए कि वो तेल में ना चिपके। ये देखिए, मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि ये जो चिपक गया था। तो मैं यहाँ पर कट करके रख दी थी प्याज, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, और यहाँ पर लौंग और काली मिर्च जो कि तड़का देने के लिए, और आधा नींबू उसमें डालने के लिए। और उसके बाद गाइस ना, ये देखिए जो मेरे पनीर की हालत हुई है, टूटी फूटी पनीर। आप इसको यही कह सकते हैं कि ये टूटी फूटी पनीर है। और यहाँ पर मैं तेल डाल दी थी और ये गरम हो गया था। जो मतलब तेल उसमें बचा था ना, थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा तो और मुझे तेल डालना पड़ा। उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच के लगभग जीरा, और उसमें 2 एकदम छोटे छोटे से कड़ी पत्ता, तेज़पत्ता और लौंग और काली मिर्च, जो कि मैंने पहले से ही धुल कर रख लिया था। क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों आजकल खाने से बहुत स्मेल सी आ रही थी, तो मैं उसको भी धुल कर तभी डालती हूँ। जब ये थोड़ा सा ऐसा लाल सा हो गया, मुझे लगा कि हो गया है, तो मैं उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज कट की थी, मैं उसको डाल दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनूँगी गाइस। और इसके लिए ना मैंने एक अलग से मसाला तैयार कर रखा है, जो कि उसमें मैंने पीस लिया है गाइस। गरम मसाला, अदरक, लहसुन, मिर्चा, और तो कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा में। और गाइस उसको मतलब एकदम उसका फाइन सा पेस्ट बना के उसको मैं मिक्सर जार के रख दी हूँ। और गाइस ये जो है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, लौंग ना इतनी फूली फूली सी हो गई थी, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उसको मैंने 4-5 दिन से भिगा कर रखा है। तो कुछ वही मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये जो मेरी प्याज है धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं इसमें टमाटर कटे हुए डालूँगी, क्योंकि जो अभी अगर इसमें मैं डाल देती ना तो ये थोड़ा सा कच्चापन सा लगता, तो मुझे लगा और हो जाए तब डालो। तो 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर इसमें डालकर मैं चलाकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा गल जाए। बहुत गलाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा तो गलने की इसको ज़रूरत थी, क्योंकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और गाइस मैं आप सभी को बताऊँ ना कि मैं बना तो रही थी पुलाव, लेकिन पुलाव बनाते बनाते ये बन गया था मेरा खिचड़ी। और ये बासमती का चावल है गाइस। इसको मैं धुलकर मैं अभी जब मैं इस कुकर रखी थी ना, तभी मैं इसको धुल कर रखी, उसके ज़्यादा पहले मैं नहीं रखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे बासमती के चावल है ना, वो टूट कर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट जाए, इसलिए मैं उसको ज़्यादा टाइम पहले भिगाई नहीं थी। लेकिन हाँ मतलब थोड़ा टाइम पहले ही भिगा के इसलिए रखी थी कि थोड़ा सा उसका जो है उसमें भरभरापन सा आ जाएगा। तो ये जो मैं मसाला पीसी थी वो मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी। इसमें हल्दी पाउडर अभी नहीं डाली हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी गाइस। तो ये जो मसाला है ना, मैं इसको धीरे धीरे इसी धीमी आंच पर इसको भूनती जाऊँगी। अभी तो सब मेरे मिक्सर जार में भी लगा है, तो अभी थोड़ा सा पानी डालकर मैं उसको इसमें डाल दूँगी। और गाइस मैं मसाले को इसलिए ज़्यादा भून रही हूँ ना, क्योंकि इसका जो कच्चापन रहता है ना, वो टेस्ट ख़राब कर देता है। तो मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं डाल दूँगी मसाले में। और ये देखिए जब मेरा मसाला जो है ना, जब तेल छोड़ने लगेगा, तब मैं इसी में डाल दूँगी चावल, वो भी चावल बासमती चावल। और गाइस में बासमती चावल की ना खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ जब इसमें मैं बनाई ना, तो खुशबू ऐसा लग रहा था और इसकी बढ़ गई है। तो देखिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल को।
चावल भी कब से सोच रहा था मुझे भिगा कर रख दिए, मैं पुलाव कब बनूँगा। तो मैंने भी कहा भाई ठीक है अभी बन ही जाओ। तो फिर मैं उठाकर इसी में जो मसाले वगैरह जो उसके पक गए थे ना गाइस उसी में ऐड कर दूँगी। मैं इसको ज़्यादा चलाऊँगी भी नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे चावल टूट ना जाए तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ज़्यादा चलाया नहीं है। जितना मैं चावल ली थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी गाइस। और कुछ ज़्यादा मतलब मैंने इसमें ज़्यादा डालने की कोशिश भी नहीं की। और पानी देखिए मैं यहाँ तक इसलिए डाली हूँ ना गाइस ताकि आराम से ये पक जाए। तो मैं डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक और फिर इसमें मैं डालूँगी आधा नींबू। और मैं हल्दी पाउडर जब डाली गाइस ना तो फिर मेरा वीडियो ऑन नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने टूटे फूटे हुए पनीर, जो कि ये पनीर कम और आलू ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है गाइस। जो ज़्यादा टूटे हुए थे ना मैं उसको नहीं डाली, मुझे लगा कि हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा जो मेरा पुलाव का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लास्ट में नहीं ऐड करती। जो उसमें बड़े बड़े टुकड़े थे ना मैं उसी को ऐड करती हूँ। और नींबू गाड़ने वाली मेरे पास मशीन थी गाइस, लेकिन वो जब ज़रूरत रहती है ना तो मिलती नहीं है। तो देखिए मैं जब इसको निचोड़ रही थी तो उसमें एक बीज गिर गया, उसको मैं बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी बट वो और डूबता जा रहा था। तो मैं बिना समय गंवाए मैं अपनी जो कलछुल था उसी से निकाल कर उसको फेंक देती हूँ बाहर। और नींबू को मैं इतना निचोड़ रही हूँ ना कि उसमें एक बूंद भी रस ना रह जाए। कुछ इस तरीके से मैंने बनाया अपना पुलाव। और इसमें मैं ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊंगी गाइस, बस मैं इसमें ढक्कन लगाने के बाद ना एक सीटी, और वो भी एकदम हल्की वाली सीटी, मतलब ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो जो चावल है ना वो चोखा बन जाएगा। तो बिल्कुल भी देर किए मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन। आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोग पुलाव कैसे बनाते हैं, आप पनीर की खिचड़ी कैसे बनाते हैं। अब मैं क्या नाम दूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ। आई थिंक मुझे ये पनीर की खिचड़ी ज़्यादा लग रही थी। सो गाइज़ मैंने इसमें ज़्यादा विसल नहीं लगाया, बस एक हल्की सी एक सीटी लगाई थी और मेरा जो कुकर था एकदम भर के बन गया था। सो गाइज़ आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऊपर पानी कुछ ज़्यादा दिख रहा था लेकिन नीचे एकदम सूखा था। जब मैं इसको पलट दी तो एकदम बराबर तरीके से हो गया गाइज़। और वास्तव में खाने में बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही लजीज बना था गाइज़। जो इसका कलर है ना वो भी देखने में ठीक ठाक लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जो ये पुलाव है या खिचड़ी है कैसी बनी है।